हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे हमारा वीकली टेस्ट जो होता है। पूरा हफ्ता हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं मंडे से सैटरडे तक, और संडे को आप लोगों का होता है टेस्ट। 4 जुलाई को इस हफ्ते हम करेंगे 27 जून से लेके 3 जुलाई तक का जो हम लोगों ने आपको करवाया था इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स में, उसका एक वीकली टेस्ट होगा। टॉप 35 क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आता हूँ आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कम होती है, डेली वाले में आपको ज़्यादा मिलती है। ये उन लोगों के लिए जो लोग डेली के करंट अफेयर्स नहीं कर पाते, तो आप लोग वीकली नोट डाउन कर लीजिएगा। जो लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं उन लोगों का ये वीकली टेस्ट होता है। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ आज ही हम लोगों का ऑल JNK यूटी बेस्ड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 4 है। इसमें आप लोगों को अपना स्टेट रैंक देखना है, और 5 या 6 तारीख को मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा एनालिसिस वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वीक एरियाज को किस तरीके से इंप्रूव करना है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। टेस्ट आप लोगों को ऑलिव बोर्ड की ऐप पे होगा। तकरीबन 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये टेस्ट दे रहे हैं अभी आज की डेट में। तो आप लोगों को अगर नहीं पता ये कैसे देना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को बिना ज़्यादा डिले करे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने ये है कि अभी हाल ही में एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है इंदौर MP में। उसको इनॉग्रेशन किसने किया था? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एशिया का लार्जेस्ट है। कई एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि एशिया का लार्जेस्ट जो है आज की डेट में हाई स्पीड ट्रैक ये कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है ये बनाया गया है इंदौर MP में। ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। इंदौर MP में इसको बनाया गया है। किसने इसका इनॉग्रेशन किया था? तो वो किया गया था प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। अब यहाँ पे साथ साथ में आपको होमवर्क मिलता रहेगा। आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि प्रकाश जावड़ेकर हमारे कौन से मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, क्योंकि ये डेली करंट अफेयर्स में मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में SBI ने सेलिब्रेट किया है 66th फाउंडेशन डे। ये किस तारीख को इन्होंने सेलिब्रेट किया था? तो यानी कि अगर इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि SBI अपना एनुअल डे या फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट करता है, तो वो SBI करता है जुलाई 1 2021 में। अब जुलाई 1 में आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका CA डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, नेशनल डॉक्टर्स डे। तो यहाँ पे नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसका नाम था सेव द सेवियर। इसी के साथ साथ हम लोगों का GST डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है, और SBI का फाउंडेशन डे भी 1 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे आप लोगों को ये डेज जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, ऐसे आप 365 के 365 नहीं याद कर पाओगे, तो यहाँ पे आपको ऐसे सब चीज़ें याद हो जाएंगी। बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, जिसके तहत अपने तरीके का पहला साइबर म्यूजियम बनाया जाएगा वॉर हीरोज के लिए। तो ये किसने इनिशिएट किया है, ये क्वेश्चन है। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? तो ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर हैं इस समय राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने आपको बताई है लखनऊ में है, लखनऊ UP में है। तो ये आपको पता होनी चाहिए पहली चीज़ें। अब ये साइबर म्यूजियम है क्या? ये वर्चुअली इसको बनाया जाएगा ताकि जितने भी हमारे अवार्ड्स मिलते हैं वॉर हीरोज़ को, उनकी एक प्रॉपर फोटो गैलरी होगी, 3D वॉक थ्रू बनाया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है हर किसी को। तो साइबर म्यूजियम अपने तरीके का पहला किसकी द्वारा ये इनिशिएट किया गया है? तो वो किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में जो अभी ITU ने रिलीज़ की है, उसमें इंडिया का रैंक क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडेक्स पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम में, एक ना एक आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 जो भी हाल ही में रिलीज़ किया गया है, इसमें इंडिया का रैंक है 10th। ये जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 है, 2018 में इंडिया का रैंक था 47th। अब आपके लिए होमवर्क वापस से ये है, जो लोगों ने डेली करंट अफेयर्स पढ़े हैं, आपको बताना है कि टॉप किसने किया था। ऐसे आप लोग भी रिकॉल करेंगे अपने नोट्स को, और जिन लोगों ने डेली नहीं पढ़ा उन लोगों को भी इसके आंसर्स पता चल जाएंगे। अभी किस बैंक ने एक बैंकिंग सॉल्यूशंस को लॉन्च किया है डॉक्टर्स के लिए, जिसका नाम रखा गया है सल्यूट बैंक डॉक्टर्स। तो सल्यूट डॉक्टर्स क्या है? ये बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं
किसके द्वारा? तो ये किए गए हैं आपके आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। इसके तहत डॉक्टर्स के लिए अलग से होम लोन, सेविंग पे इंटरेस्ट, या फिर हम बात करें तो जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, ये सब इनका कवर होगा। अलग से इनको थोड़े से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो डॉक्टर्स के लिए किया गया था। कब किया गया था? नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन। नेशनल डॉक्टर्स डे कब होता है? आपको मैंने बताया अभी 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। थीम नेशनल डॉक्टर्स डे की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा कोविड के बाद से हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर्स के लिए हर एक चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम थी सेव द सेवियर्स। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अभी हाल ही में कौन से इंडियन अमेरिकन हैं जिन्होंने चेस प्लेयर बने हैं यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर? कौन है ये? आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा जी। इन्होंने 12 साल की उम्र में ही ये खिताब जीत लिया है। तो यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। नाम इनका याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अभिमन्यु मिश्रा किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? तो आपको ये भी याद रखना है कि ये चेस से रिलेटेड हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में पीएम पद्मश्री केवी सामंत कुमार का निधन हुआ है। ये किसके एडिटर थे? अब दो तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में मिलेगा कि केवी संपत कुमार किस फील्ड से रिलेटेड थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एडिटर थे इंडिया की एकमात्र संस्कृत डेली न्यूज़पेपर के। संस्कृत, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि इंडियाज ओनली संस्कृत डेली न्यूज़पेपर का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो उसका नाम है आपका सुधर्मा। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि पहला तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का एकमात्र संस्कृत डेली न्यूज़पेपर कौन सा है, वो है सुधर्मा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि केवी संपत कुमार जी किस फील्ड से रिलेटेड थे, और आपको ये तो याद रखना ही है कि वो एडिटर थे इसके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के स्टेट एग्जाम के रिलेटेड। अभी हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च करी है एक स्कीम, जिसके तहत कोशिश की जाएगी जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट करने की। उसका नाम क्या रखा गया है? तो ये जो स्कीम लॉन्च की गई है एलजी मनोज सिन्हा जी के द्वारा, उसका नाम है हौसला स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी के साथ बैक टू विलेज भी अभी हाल ही में वापस से शुरू किया गया है, जिसके तहत कोशिश की जाएगी 50,000 जो यूथ है इंडिया जम्मू कश्मीर का, उसे रोज़गार दिया जाए या उसके अंदर स्किल्स इस तरीके से डेवलप किए जाएं कि वो रोज़गार खुद पैदा कर पाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हौसला स्कीम जो की गई है वो की गई है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है जेएंडके के रिलेटेड। इसी के साथ साथ मेरा वेतन ऐप को लॉन्च किया गया था जीसी मुर्मू जी के द्वारा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में स्टेट एंड यूटीज टू इम्प्लीमेंट विच स्कीम टिल 31 जुलाई 2021 टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड कैश ट्रांसफर एज डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अब ये कौन सी स्कीम थी? तो ये थी आपकी वन नेशन वन राशन कार्ड। 2019 में ये शुरुआत करी गई थी। अभी हाल ही में कोविड के दौरान आप लोगों ने देखा गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स आई थी। जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन लोगों को राशन प्रोवाइड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अलग अलग जगह का राशन कार्ड होने की वजह से कई सारे ऐसे भी माइग्रेंट वर्कर हैं जिनको वो चीज़ नहीं मिल पाई। तो इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि वन नेशन वन राशन कार्ड की हेल्प से वो कहीं से भी वो स्कीम्स को अवेल कर पाएँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन राशन कार्ड 2019 की स्कीम है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है साउथ कोरियन शिप के साथ ईस्ट चाइना सी में। तो इंडिया की तरफ से वो शिप कौन सी थी? तो आपको ये तीनों शिप्स के नाम याद रखने हैं, तीनों न्यूज़ में थी। आईएनएस तबार जो थी वो रशियन डे सेलिब्रेट करने के लिए गई थी, रशियन नेवल डे सेलिब्रेट करने के लिए। बात करते हैं आईएनएस विक्रांत। अभी हाल ही में इंडिया की अपनी खुद की बनाई हुई एयरक्राफ्ट कैरियर बनी है पहली। और आईएनएस किल्टन जो है वो गई थी अभी इसमें परफॉर्म करने के लिए ईस्ट चाइना सी में। तो ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, तीनों करंट अफेयर्स पे थी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अभी अकॉर्डिंग टू मर्सर सर्वे कौन सी सिटी बनी है जो वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है फॉर फॉरेन वर्कर्स? तो कौन सी सिटी है जो बनी है फॉरेन वर्कर्स के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव? तो वो है आपकी अशकाबाद। अशकाबाद सबसे महंगी जगह है। इंडिया की अगर हम बात किए जाए तो इंडिया की है मुंबई।
तो ये भी आपको याद रखना है। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे होमवर्क है, आप लोगों को बताना है कि मुंबई का रैंक क्या था इस लिस्ट में। कमेंट बॉक्स में मैंने आप लोगों को ये चीज़ें करवाई हैं, ये आप लोगों का टेस्ट इस तरीके से भी चलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नीति आयोग के सीईओ कौन है जिन्हें अभी 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है जून 2022 तक। जून 2021 में इनका टेन्योर खत्म हो रहा था, अमिताभ कांत जी का। इनको एक्सटेंशन मिल गया है 1 साल का, अब ये जून 2022 तक। वर्ड का ध्यान देना, सीईओ बने रहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है। नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं पीएम नरेंद्र मोदी, या फिर जो भी हमारे स्टेट कंट्री में पीएम होंगे वो इसके चेयरमैन बनते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो वो है अमिताभ कांत। सेम क्वेश्चन एक इसी तरीके का मैंने आपको बताया था। अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके चेयरपर्सन हमेशा कौन होता है, तो इनका जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, जैसे भी निर्मला सीतारमण है, वो इसके चेयरपर्सन रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एग्जाम में बहुत बार बच्चे चेयरपर्सन और सीईओ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप लोगों की कंप्यूटर सेक्शन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट की भी हाल ही में लेटेस्ट विंडोज़ कौन सी है। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली लॉन्च किया है कि उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जून 24 2021 को, जिसको नेक्स्ट जनरेशन भी कहते हैं, वो कौन सा होगा, वो होगा अब आपका विंडोज़ 11। अभी तक जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन वो है विंडोज़ 10, लेकिन ये अपग्रेडेड फॉर्म में आएगा विंडोज़ 11। तो आपको ये याद रखना है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विंडोज़ का लेटेस्ट या टॉप मोस्ट अभी अपग्रेडेड वर्जन कौन सा है, तो वो है विंडोज़ 11। आप विंडोज़ 10 वहाँ पे मार्क नहीं करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है इकोनॉमिक रिलीफ फ्रॉम पेंडेमिक पैकेज, जिसकी टोटल कॉस्ट क्या है, 6,28,993 करोड़ रुपए। तो ये किसने रिलीज़ किया है, तो ये किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये पैकेज अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड किया गया है अलग अलग तरीके से, बट आपको इसकी टोटल अमाउंट को भी याद रखना है। कई बार एग्जाम में अमाउंट भी पूछी जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। थर्ड डेवलपमेंट कोऑपरेशन टॉक अभी हाल ही में इंडिया ने कंडक्ट की है किस कंट्री के साथ, जिसके तहत कोशिश की जाएगी कि नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। फोटो पे आप लोग देख सकते हैं भूटान के साथ इंडिया ने किया है अभी हाल ही में। ये भूटान आप लोग देख सकते हैं, भूटान के साथ अभी हम लोगों ने एनवायरनमेंट के ऊपर भी एक एमओयू साइन किया है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो वहाँ पे हम लोगों ने किया है फिजी के साथ एक एमओयू साइन। आपको ये भी दो चीज़ें याद रखनी है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, जहाँ पे आप लोगों को सार्क का हेडक्वार्टर दिखेगा। सार्क आप लोगों का रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की कैपिटल है आपकी ढाका, और चाइना की आपको पता है कि वहाँ की कैपिटल है आपकी बीजिंग। तो ये आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। अभी मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन को, रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन के लिए इंडिया की तरफ से कौन सी ऐसी शिप थी जो गई थी, तो वो थी आपकी आईएनएस तबार। आईएनएस तबार गई थी अभी हाल ही में रशियन डे सेलिब्रेशन के लिए। तो ये आपको याद रखना है। विक्रांत के लिए मैंने आपको बता दिया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये इंडिया ने खुद बनाया है, तो ये इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट बाईहेड्रल हाइड्रो पावर स्टेशन किस कंट्री ने लॉन्च किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक में मैक्सिमम अगर आपको गेस भी करना होगा किसी क्वेश्चन को, तो आप उसका आंसर चाइना कर सकते हैं। चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे बढ़ चुका है, तो चाइना ने ही अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट बाईहेड्रल हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वो लॉन्च किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अभी आप लोगों ने देखा कोविड की वजह से वैक्सीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा करोड़ों लोगों को ये लग चुकी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं कि इंपॉर्टेंट एसओपीज या फिर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस या वैक्सीन्स, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर की फॉर्म में। अब यहाँ पे कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने कहा है कि वो इंडिया को एड देंगे $9 मिलियन तक की, $9.6 मिलियन की, जिसके तहत इंडिया कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ बनाएगा ताकि जो वैक्सीन है उनकी सेफ स्टोरेज कर पाए। तो ये कहा गया है जापान के द्वारा। जापान के साथ हम लोग काफ़ी बायलेटरल और ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं इंडियन ओशन में। अब जापान ने ये कहा है ताकि जो हमारी वैक्सीन है कोविड-19 की या
वो सेफ रहे। अब कोविड-19 के रिलेटेड इंडिया में 2 वैक्सीन अभी तक आप लोगों ने देखा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। आप लोगों को बताना है कि ये किसने बनाई है, इनको किसने बनाया है। एक बनाया गया है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और एक आपका बनाया गया है भारत बायोटेक ने। अब आपको बताना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कौन सा बनाया और भारत बायोटेक ने कौन सा बनाया। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अभी हाल ही में जापान फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2020 फकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 किसको दिया गया है, तो ये आपको नाम बताना है, नाम को याद रखना है। काफ़ी बड़ा प्राइज है ये जो जापान में मिलता है, तो ये दिया गया है पी साईनाथ को। पी साईनाथ कौन है, तो ये हमारे केरला के मिनिस्टर हैं। इसी के साथ अभी हाल ही में रीअपॉइंट किए गए हैं डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। वर्ड का ध्यान देना, डेप्यूटी है यहाँ पे। किसे किया गया है ये, तो ये किया गया है उमेश सिन्हा जी को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आपको बताना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है और हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोगों को याद रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी कोई न्यूज़ विमेन के रिलेटेड हो, खासतौर पे वो इंडिया में हो और वो स्पोर्ट्स में हो, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी कौन सी इंडिया वुमेन आर्चर है जिन्होंने हैट्रिक की है गोल्ड मेडल की इन आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3, तो ये इनका नाम आप लोग देख सकते हैं, दीपिका कुमारी हैं। इंडिया की तरफ से ये रिप्रेजेंट करेंगी टोक्यो ओलंपिक्स में, अभी जो अगले महीने होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये गोल्ड मेडल जीत के आएँ। बहुत बड़ी न्यूज़ है। और इसको जीतने के बाद, ये 3 मेडल जीतने के बाद इनका जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो वापस से फर्स्ट हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। अब आपके एग्जाम में कई बार स्टैटिस्टिक्स की सेक्शन भी है, हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए। ये सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 29 जून को। अब ये किसके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है पीसी महालनोबिस के बर्थ एनिवर्सरी को एज अ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है 1860 करोड़ रुपए का लोन टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्ट प्रोग्राम इन विच स्टेट। तो ये आपको बता दूं, सार्ट प्रोग्राम जो है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, वर्ल्ड बैंक ने कितनी अमाउंट का लोन दिया है। पहले तो आपको ये पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश इसका आंसर है, ये बता दूं। वर्ल्ड बैंक ने कितने अमाउंट का दिया है, तो ये दिया है 1860 करोड़ रुपए का लोन। किस प्रोजेक्ट को दिया है, ये किस प्रोग्राम को दिया है, साल्ट प्रोग्राम को दिया है। अब ये साल्ट प्रोग्राम होगा कहाँ पे, तो ये होगा आंध्र प्रदेश। आपको ये चारों पॉइंट याद रखने हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश का जो साल्ट प्रोग्राम है उसके लिए 1860 करोड़ रुपए का लोन किसने दिया है, तो आपको ये भी याद रखना है, वर्ल्ड बैंक ने ये दिया है। लोन पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी मेट्रो है जिसने जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स अवार्ड जीता है, तो ये है हमारी दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो को ये अवार्ड दिया गया है। अब इंडिया की सबसे पुरानी मेट्रो कौन सी है, तो वो है आपकी कोलकाता मेट्रो। ये आपके स्टैटिक का पार्ट आ जाता है, स्टैटिक जीके जो होती है, जो फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, तो कोलकाता मेट्रो सबसे पुरानी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स अवार्ड किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका दिल्ली मेट्रो को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉन ACI's रोल ऑफ एक्सलेंस ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ। तो ये आपको बताऊं कि आपको एयरपोर्ट का नाम याद रखना है जिस एयरपोर्ट को भी ACI रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर दिया गया है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए, तो ये है आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे दिया गया है ये अवार्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अभी ये आपका वापस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। अभी हाल ही में हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये हुए हैं सुरेश N पाटिल। अगर आपसे पूछा जाए इनसे पहले कौन है या किसकी जगह पे ये बने हैं, तो वो थे पहले संजय कोठारी जी, बट अब जो नए बने हैं वो हैं आपके सुरेश N पटेल जी। तो आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभी कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च की है नशा मुक्त भारत अभियान के लिए एक वेबसाइट। तो नशा मुक्त भारत के लिए जो वेबसाइट लॉन्च की गई है वो की गई है TC गहलोत जी के द्वारा। एग्जाम में मैं आपको बता दूं, RBI में क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नशा मुक्ति भारत के अभियान में
जिनको रखा गया है, तो वो 253 थी। JNK से आपकी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इसमें प्रोजेक्ट के अंडर है, और जो आप ये चैनल देख रहे हैं SSS, हम लोग भी इसके साथ काम कर रहे हैं पूरे JNK में नशा मुक्त भारत अभियान के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। TC गहलोत जी है, इन्होंने लॉन्च की है वेबसाइट नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एडवांस वर्जन ऑफ अग्नि मिसाइल अग्नि P यानी कि प्राइम? तो ये किया गया है आपका DRDO के द्वारा। DRDO ने अभी हाल ही में निर्भय मिसाइल को लॉन्च किया है। ये कौन सी मिसाइल है? ये क्रूज मिसाइल है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिजिनियसली मेड है, इंडिया ने खुद बनाई है किसी की हेल्प के बिना। दूसरी चीज़, DRDO ने अभी हाल ही में अग्नि P, अब ये आपको नाम याद रखना है, प्राइम, इसका एक एडवांस वर्जन लॉन्च किया है। अग्नि मिसाइल्स पहले की हैं, लेकिन एक एडवांस वर्जन जो है वो लॉन्च किया है अग्नि P। इसी के साथ ही इन्होंने हाल ही में अभी पिनाका रॉकेट्स जो हैं उनका भी एडवांस वर्जन दोबारा निकाला है, जो उनकी रेंज है उसको इम्प्रूव करके। DRDO के चेयरमैन हैं हमारे G सतीश रेड्डी जी, और इसी के साथ ही DRDO का हमारा हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। तो ये आपको चीज़ें DRDO के रिलेटेड पता होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 29। अभी हाल ही में UN माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइज डे ऑब्जर्व किया गया है, वो कब किया गया है? तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेज पे क्वेश्चन एक ना एक पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज डे मनाया गया था 27 जून को। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया के MSME मिनिस्टर कौन है, तो इंडिया के MSME मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी। पहली चीज़, नितिन गडकरी जी हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर भी हैं। नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है इस पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 30। वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आप लोगों को इसका बताया भी है। क्या नाम है इंडिया का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का जो कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवी को? अभी मिला नहीं है, ये बहुत जल्दी मिलेगा, 2022 तक कह रहे हैं, मिड जून 2022 तक मिल जाएगा। क्या नाम है इसका? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। ये है INS विक्रांत। अब आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते होंगे कि नेवी हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। आप लोगों को बताऊं, जो भी अगर कभी कल को इंडिया की किसी के साथ वॉर होती है, या जो बाहर दूर एरियाज़ हैं, वहाँ पे ना ही आप लोगों की आर्मी काम में आएगी, ना ही वहाँ पे आपकी एयरफोर्स काम पे आएगी। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो काम में आती है वो आती है नेवी। रीज़न क्या है? अब जैसे आप लोगों ने देखा, रफेल को फ्रांस से इंडिया लेके आने के लिए पहले एक जगह पे रुकवाया गया, वापस उनको पूरा पेट्रोल उनमें पूरा फिल किया गया, डीजल, तो उसके बाद यहाँ पे लाया गया। तो वैसे ही जो चीज़ें हैं नेवी का, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये सब कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से सीधा नेवी ले जाके वहाँ पे रख देगी, फिर यहाँ वो अपने एंड से सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगी। इसीलिए नेवी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स और आर्मी की तरह। तो INS विक्रांत जो है ये पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में 2 दिन का एक हेमिस फेस्टिवल मनाया गया है, ये मनाया गया था 20 और 21 जून को। पहली चीज़ आपको जो एग्ज़ाम में याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा हेमिस फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये आपको रखना है याद, ये है लद्दाख का पहला। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछी जाएगी कि ये किसके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया गया था गुरु पद्म संभवा के बर्थ एनिवर्सरी के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख का एक डांस है शॉन्डोल डांस, जिसने अभी हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसको परफॉर्म किया था 408 लोग फीमेल ने। तो लद्दाख का सबसे इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म भी यही है। लद्दाख के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि लद्दाख की जो कैपिटल्स हैं वो 2 हैं, लेह और कारगिल। तो ये दोनों याद रखना है। एक आप लोगों की जोजिला टनल है, वो बन रही है जोजिला टनल, तो ये भी आपकी लद्दाख में बन रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर के साथ कनेक्टिविटी रहेगी 12 महीने के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। अभी तक आई होप आप लोगों ने जो 31 क्वेश्चन दिए हैं उनमें आप लोगों का स्कोर 25 प्लस जा रहा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंट्री ऐसी बनी है जो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनी है इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2021 में? अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है
पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, टॉप पे कौन है, वो है यूएसए। पहले भी यूएसए थी, इस बार भी यूएसए है। पिछली बार कौन थी, पिछली बार जो सेकंड थी वो थी यूएई, बट यूएई अब हो गई है थर्ड, क्योंकि सेकंड इस बार बनी है चाइना। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे ये क्वेश्चन। कई बार आजकल क्या होता है, टॉप में नहीं पूछते कि हाईएस्ट कौन है, कई बार सेकंड हाईएस्ट पूछ लेते हैं। तो सेकंड हाईएस्ट आपको याद रखना है चाइना है। टॉप पे यूएसए पिछली बार भी था, इस बार भी है। यूएई पिछली बार सेकंड था, लेकिन इस बार वो थर्ड हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में एक वेब पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ग्रुप बिजनेसेस के लिए, ईपीजीएस, ये किसने किया है? ये किया गया है आपका एलआईसी के द्वारा। एलआईसी ने ही अभी एक सरल पेंशन प्लान भी लॉन्च किया है, तो ये भी करंट अफेयर्स में था। सरल पेंशन प्लान भी एलआईसी ने किया है। एलआईसी के जो इस समय हैं हेड, वो हैं एमआर कुमार जी। और दूसरी बात, एलआईसी का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। एलआईसी बना कब था? तो ये बना था, आपको बताना है होमवर्क में। जितने भी उस समय इंश्योरेंस सेक्टर थे या इंश्योरेंस कंपनीज थी, सबको मर्ज करके एलआईसी बनाया गया था। और आज की डेट में भी एलआईसी एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है इंडिया की, गवर्नमेंट की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। मैंने अभी आपको ये चीज़ वापस से बताई है। अभी हाल ही में टेस्ट फायर किए गए हैं एनहांस पिनाका रॉकेट्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिनाका रॉकेट्स ओडिशा कोर्ट से किए गए हैं। तो ये जो है किसने किए हैं? तो ये किए हैं डीआरडीओ ने। मैंने आपको तीनों बताए हैं। पिनाका रॉकेट्स को भी इन्होंने किया है, अग्नि रॉकेट्स को भी, अग्नि पी यानी कि प्राइम नाम रखा गया है इसका। और जो तीसरा आता है हमारा, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया है, निर्भया क्रूज मिसाइल। ये तीनों आपके डीआरडीओ ने बनाई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पिनाका रॉकेट्स का एनहांस वर्जन भी अभी जो टेस्ट फायर किया गया है सक्सेसफुली, ये डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। आई होप अभी तक आप लोगों के आंसर सही होंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में देता हूँ। आंसर इसका मैं आपको शाम को कमेंट बॉक्स में ही लिख दूंगा, आप लोग तब चेक कर लीजिएगा। रविशंकर प्रसाद ने भी एक ई पोर्टल लॉन्च किया है, फिलिंग इनकम टैक्स। तो उसका नाम क्या है? आज के ये वीकली करंट अफेयर जो भी थे इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अब आई होप आपके यहाँ पे अगर आज 35 में से आप लोग अगर 28 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये स्कोर आपका मैं मानता हूँ है। और बहुत अच्छी ये सीरीज़ चल रही है, 2 हफ्ते हमें पूरे हो गए हैं इसको करते हुए, और बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का हमें मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग हमें प्यार देते रहिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये पीडीएफ आपको आंसर्स के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों का जो आज टेस्ट है, आप इस टेस्ट को आराम से दीजिए। जिन लोगों का सारा रिवाइज नहीं हुआ है, आप लोग 2 दिन का टाइम आप लोगों को मैं देता हूँ। एनालिसिस वीडियो मैं 7 जुलाई को लेके आ जाऊँगा। आप लोग पहले रिवाइज करें, फिर ये टेस्ट को अटैम्प्ट करें। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेके आते रहें। डेली करंट अफेयर की सीरीज़ हमारी बहुत अच्छी जा रही है और ये चलती रहेगी। बाकी क्लासेस भी आपकी अब बहुत जल्द वापस से पहले की तरह ही स्पीड से शुरू हो जाएंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आप लोग ज़रूर क्वालिफाई करेंगे एग्जाम्स को।